नमस्कार दोस्तों, मैं शुभांकर शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है वास्तु चक्र की। वास्तु चक्र में भी हम मुख्य उत्तर दिशा के बारे में बात करेंगे, पर वास्तु चक्र कैसे काम करता है उसका एक डिटेलिंग। वास्तु चक्र में 4 दिशाएं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वास्तु चक्र वास्तु में सबसे पहला अहम हिस्सा है, क्योंकि वो डायरेक्शंस को शो करता है एक्यूरेटली। ठीक है। अब दूसरा, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी 4 मुख्य दिशाएं, 4 डायगनल्स, कॉर्नर पार्ट, है ना, ये है। और इसी तरह जब हम वास्तु में और डिटेलिंग पे जाते हैं तो 8 सब डायरेक्शंस और निकलती हैं। ये सब डायरेक्शंस है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ऐसे करके ये 8 सब डायरेक्शंस और आती है। तो जब भी हम वास्तु में डिटेलिंग के लिए जाते हैं तो वास्तु चक्र के द्वारा हमें इन्हें पूरे 16 जोन्स का, 16 डायरेक्शन का ज्ञान होता है, एक्यूरेट पता पड़ता है कि कहाँ पे कौन सी डायरेक्शंस है। तो चलिए आज बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की। वास्तु में नॉर्थ डायरेक्शन है जल तत्व की। नदन जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं ये स्टार्ट होती है नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। ठीक है। अगर हम पर्टिकुलर बात करें डिग्री की तो ये स्टार्ट होती है 315 डिग्री से और ख़त्म होती है 45 डिग्री पे। नॉर्थ से पहले जैसे कि हम जानते हैं वेस्ट डायरेक्शन है और नॉर्थ के बाद में ईस्ट डायरेक्शन है। तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि दीज बोथ आर द नेबर्स ऑफ नॉर्थ डायरेक्शंस। नदर्न डायरेक्शन वाटर एलिमेंट को शो करती है, पंचतत्वों में जल को। ठीक है। अब नॉर्थ डायरेक्शन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर 5 सब जोन्स निकल कर आते हैं, 5 जोन्स आते हैं। जोन्स इस प्रकार है: नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। इन पांचों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इन पांचों जोन्स के अंदर भी नॉर्थ को लेकर 8 सब डायरेक्शंस आती हैं, जो कि हम उन्हें एंट्रेंस के तौर पे भी देखते हैं। जैसे कि हम N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8। N1 के देवता है रोग, N2 के देवता है मुख्य, N1 के देवता है रोग, N2 के देवता है नाग, N3 के देवता है मुख्य, N4 के भल्लाट, N5 के सोम, N6 के भुजंग, N7 के अदिति, N8 के अदिति। इन सब की डिटेलिंग हम किसी और वीडियो में करेंगे। पर अब नॉर्थ के जोन्स क्या देते हैं। जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट का जोन स्टार्ट होता है, जहाँ से हाफ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जहाँ से N1 स्टार्ट होता है, तो नॉर्थ वेस्ट में हमें हमारा सपोर्ट सिस्टम देखा जाता है। हमें जितना भी सपोर्ट चाहिए, हमें हमारे जीवन में सपोर्ट रिलेशन टू बैंकिंग, रिलेशनशिप, स्किल्स, हमारे रिलेशनशिप्स हो गए, हमारी बैंकिंग्स हो गई, गवर्नमेंट सपोर्ट हो गया, कि जहाँ पे वर्ड सपोर्ट यूज़ होता है वो सारा का सारा अपन नॉर्थ वेस्ट से देखा जाता है। हमारे जीवन में जितना भी अट्रैक्शन है हमारा, वो सारा का सारा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से देखा जाता है। नॉर्थ जीवन में हम चाहे बिजनेस कर ले, चाहे सर्विस कर ले, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ और इनकमिंग्स आनी है, नए अवसर आने हैं, नई प्राप्तियाँ आनी है, वो सारी की सारी नॉर्थ से आनी है। नॉर्थ ईस्ट हमारी हेल्थ, हमारी हेल्थ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से देखी जाती है। यहाँ से हमारी इम्यूनिटी पावर देखी जाती है। ये जोन्स जितने ज़्यादा बढ़िया होंगे, इम्बैलेंस फ्री होंगे, एक्टिवेटेड होंगे, उतना ही हमें उस पर्टिकुलर में और बढ़िया मिलेगा। इसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट। यहाँ वास्तु पुरुष का सर भी होता है। तो इस जगह से आपकी पूरी की पूरी क्लैरिटी, आपके आइडियाज़, आपके थॉट प्रोसेस, आपके विजन्स, ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट से देखे जाते हैं। तो जब भी इन जोन्स में इम्बैलेंस होगा तो उस पर्टिकुलर जोन का, जिस भी जोन में इम्बैलेंस होगा या फिर जिन जोन्स में इम्बैलेंस होगा, उस पर्टिकुलर जोन्स के जो गुणधर्म है, जो एलिमेंट्स हैं, जो उनके गुणधर्म है, वो प्रभावित होंगे। जैसे कि अगर नॉर्थ वेस्ट में जब भी इम्बैलेंस होगा तो आपका सपोर्ट घटेगा, नॉर्थ में जब भी इम्बैलेंस होगा तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ ही नहीं पाएगी, नए अवसर आ ही नहीं पाएंगे, ग्राहक आपसे बात कर ही नहीं पाएगा, आप तक आ ही नहीं पाएगा। हेल्थ प्रॉब्लम्स अभी आएंगी जब नॉर्थ ईस्ट में कोई इम्बैलेंस होगा। नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस होना अपने आप में सबसे बड़ा माना जाता है। ये बहुत ही गलत होता है, और क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस होने से आपकी सारी की सारी क्लैरिटी, आपकी थॉट प्रोसेस, आपके आइडियाज़ ही खत्म हो जाते हैं। इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आप करें तो करें, क्या करें। तो ये थे नॉर्थ। बाकी ये दिशाएं बहुत बढ़िया है। इसके अंदर नॉर्थ आपको, जितना आप इनको बढ़िया रखोगे उतना ही आपको ये प्रचुर मात्रा में नए अवसर, आपकी हेल्थ, आपकी क्लैरिटीज़, आपके सपोर्ट, आपका अट्रैक्शन को उतना ही बढ़िया बनाएगी। और वैसे भी नॉर्थ में आप सब जानते हैं कि जल तत्व की दिशा है, तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया है। इम्बैलेंस के तौर पर यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टॉयलेट, यहाँ किचन फायर एलिमेंट होता है, टॉयलेट वैसे अर्थ एलिमेंट होता है पर उसकी एक्टिविटी डिस्पोजल होती है। टॉयलेट में हम बात कर रहे हैं सिर्फ टॉयलेट सीट की। यहाँ पे रेड कलर होगा तो वो एक इम्बैलेंस होगा, यहाँ येलो कलर होगा तो वो इम्बैलेंस होगा। पैटर्न्स में हम बात करें तो यहाँ पे स्क्वायर पैटर्न एक इम्बैलेंस है, यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न एक इम्बैलेंस है। और अच्छे तौर पर क्या है, यहाँ पे वाटर कलर्स बहुत बढ़िया है, यहाँ पे
वाटर कलर बहुत बढ़िया है, यहाँ पे राउंड और रेक्टेंगल पैटर्न बहुत बढ़िया है, यहाँ पे वेवी पैटर्न बहुत बढ़िया है। यहाँ पे वाटर कलर्स में आप जैसे अगर मैं आपको बताऊँ डिटेलिंग में तो वाइट, ब्लैक, ग्रे, ब्लू, स्काई ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ये सब बढ़िया है, क्रीम सब बढ़िया है। तो ये था हमारा नॉर्थ के बारे में आपको डिटेलिंग। इसी प्रकार मैं आपको साउथ, ईस्ट और वेस्ट के बारे में डिटेलिंग दूंगा। अगर आप सबको हमसे कंसल्ट करना है या फिर वास्तु के बारे में कुछ जानना है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे हम जाकर हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।